क्या ताली बजा रहे हो? आप लोग क्या सोच रहे हो मैं गाना गा रहा हूं? अरे मेरी जो पार्टी है ना, जिंदाबाद पार्टी, मैं सोच रहा हूं उसका नाम कैसे रखूं। जिंदाबाद आ रखूं, जिंदाबाद ई रखूं, कि जिंदाबाद ऊ रखूं? खैर छोड़िए। भाई और बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस फेवरेट शो में जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो। देश भर में चुनाव का मौसम आ चुका है, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं भी खादी और सफेद कुर्ता पहनकर एंकरिंग करूंगा। आप लोग इलेक्शन में अपने वोट प्लीज मुझे ही दीजिएगा। अगर मैं पीएम बन गया तो देश की तस्वीर सच कहता हूं मैं बदल दूंगा। तब मैं एक एक को चुन चुन कर मंत्री बनाऊंगा। और सबसे पहला मंत्री बनेगा, कौन गेस करिए कौन? और कौन हो सकता है यार? सुरेंद्र। क्योंकि क्या है, मंत्री लोग वैसे भी अपनी देश की बजा रहे हैं, कम से कम ये सुर में तो बजाएगा। मेरे कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर होंगे देव साहब। वो सरकार का बहुत खर्चा बचाएंगे, क्योंकि वो एक ही जगह खड़े होकर सारे बॉर्डर्स का मुआयना कर लेंगे। कुछ ऐसे। अरे चाइना बॉर्डर पे सब ठीक है, पाकिस्तान बॉर्डर पे भी शांति है, लगता है जेपी दत्ता बॉर्डर पर कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, सिंचाई मंत्री का काम मिलेगा जावेद साहब को। देश में अगर सूखा पड़ गया तो वो ही एक ऐसे शख्स हैं जो खुद खेत जा जाकर सिंचाई करेंगे। कुछ ऐसे। एक लड़के को देखा तो ऐसा लगा, लो एक खेत तो सिंच गया। नेक्स्ट। जिंदगी है तो सांसें हैं, सांसें हैं तो बदबू है, बदबू है तो नाना है, और नाना है तो पाटेकर है। जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कमी होती जा रही है ना, पेट्रोलियम मिनिस्टर किसी ऐसे बंदे को बनाना पड़ेगा जो इनकी बचत कर सके। इसलिए हमारे पास एक कैंडिडेट आया है, आइए देखते हैं कौन है। हेलो कृष्णा, मणि रत्नम का वड़कम। हम मणि रत्नम को ऊपर नहीं बड़कम, कभी कभी गलती हो जाता है। तुम्हें हमको पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाओ, बिकॉज हम वेरी बिग फ्यूल सेवर। हर साल दशहरे में लोग रावण को मारते, कितना पेट्रोल कितना गासलेट फूकते हैं। हमको देखो, विदाउट फ्यूल विदाउट पेट्रोल कितना बड़ा रावण फूक दिया है। पेट्रोलियम मिनिस्टर का तो पोर्टफोलियो मेरे को बनता है ना जी। ठीक है मणिरत्नम जी, इस बारे में मैं सोचूंगा, क्योंकि वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं आपको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दूं, क्योंकि मैंने सुना है कि रावण के बाद आप अपने गांव में खेती कर रहे हैं। होम मिनिस्टर बनेंगे तो सिर्फ हमारे ओए सनी पाजी, क्योंकि पिछले कुछ समय से घर पे बैठने का जितना एक्सपीरियंस उन्हें है वो किसी और को नहीं होगा भैया। कपड़ा मंत्रालय जाएगा मल्लिका शेरावत के पास, क्योंकि बगैर कपड़ों के जीवन कैसे गुजारा जाता है उनसे बेहतर कोई नहीं जानता भैया। हेलो, हाँ क्या जीतू जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ तो सुनाओ, मेरा मतलब है दिखाओ। हम भी बोलेंगे भाई। क्या माइला कोड़े। क्या बात है, क्या बात है, कहिए आप क्या बोलेंगे? अरे तुम सब कलाकार लोगों को यहाँ पे बैठ बैठ कर मंत्री बना रहा है, तो हमने जो सोचा कि हम जो इंडस्ट्री में जाकर के यहाँ का काम संभालूंगा, बागडोर संभालूंगा। लेकिन फिल्म लाइन में आप क्या करेंगे साहब? अरे हम बहुत टैलेंटेड हैं भाई। हम किचन चैंपियन से लेकर लास्टर चैंपियन और एबीसी से लेकर के केबीसी तक कहीं भी घुस सकते हैं। और जब हम टेलीविजन पे आएंगे तो फिर देखो कैसा टीआरपी धका धक भगा भाग भगा भाग धका बढ़ जाएगा। आपको टीआरपी के बारे में क्या मालूम है? अरे जब रबड़ी हमारे जीवन में आई थी तो टीआरपी था 0। आप देखिए एकदम 9 टीआरपी हो गया है।
क्या बात है, बहुत मजा आया है। लेकिन आप कौन सा शो करना चाहेंगे? अरे भाई हमको उसमें भेज दीजिए, क्या कहते हैं, जिसका तुम प्रमोशन करता है रोज। वो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। उसमें भेज दीजिए, हमको बड़ा अनुभव है उसका। क्या अनुभव है आपको? अरे जो 9 ठो है हमारे, वो बगैर इंटरटेनमेंट की यही हो गया है का? आपके दिमाग की दाद देता हूँ। क्या बात है? ए, लालू जी, हमारा शो है, ऑडियंस को कुछ नहीं बोलने का, ऐसा भक भक नहीं बोलना बीच में। अरे गलत जगह पे ताली सब बजाते हैं, बाग बुड़बा कहेगा, बाग बुड़बा कहेगा। भला लोग सही कहते हैं कि ये नेता किसी के नहीं होते। अरे यार, मैं भी नेता की ड्रेस में हूं, मतलब मैं भी किसी का नहीं होऊंगा। नहीं नहीं, अभी जो यहाँ आने वाली है ना, उसका तो मैं होना चाहता हूँ सुरेंद्र, इसलिए मैं यूं गया और नेता से छोड़ के आदमी बन के यूं आया। दोस्तों, आप लोग जानते हो कि आजकल इस शो पर बहुत गंदी गंदी लड़कियां आ रही हैं। वो क्या है ना कि सुरेंद्र को गंदी गंदी लड़कियों में बहुत इंटरेस्ट है। ये देखो शक्ल देखो, लाल टपका रहा है। लेकिन सुरेंद्र, ये लड़कियां लोगों को गंदी इसीलिए लगती हैं क्योंकि ये टीवी सीरियल्स में वैम्प का रोल प्ले करती हैं। और आज हम सबको अपने जाल में फंसाने के लिए आ रही हैं भाग्य विधाता की पुन पुन वाली, यानी स्मिता सिंह। क्या बात है, ये देख लो भैया, हमारे शो का प्रोड्यूसर कितना भी हो, लेकिन मुझे प्यार बहुत करता है। कुर्सी, इज्जत, इसे कहते हैं इज्जत। ये देख इसका। हाँ, चाय लाए। स्मिता जी, चलो डॉली बनो। ओके। तेरी माँ का साकीना का, चल मेरे घर चल, तेरे को बहुत मसाज करूंगी, तेरे को बहुत प्यार करूंगी, चल ना मेरे घर। गुड गुड। सुरेंद्र। हाँ? सुरेंद्र बान। पाजी, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ। मुगैम्बो खुश हुआ। लोगों, इस मुकैम्बो का टेस्ट देख लो। डॉली से खुश नहीं हुआ, लेकिन सुरेंद्र से खुश हो गया। एक बात कहूँ, हाँ? आपको तो वीर जैसा लड़का मिलना चाहिए। तो हुई तो हमारी भी वीर से ही है, लेकिन वो जरा अलग टाइप के वीर हैं। अलग टाइप के मतलब? आप ऐसे नहीं समझेंगे, उनसे मिलके ही पता चलेगा। तो आप वहां जाइए, हम आपको मिलवाते हैं। ओके, है ना? लीजिए। ये मुझे कॉलेज में पढ़ती थी जब मुझे प्यार हो गया उसकी तस्वीर से। आइए मैं मिलवाती हूँ आप सबको अपनी डार्लिंग वीर से। मेरी वीरता के किस्से गली गली में विख्यात हैं। मैं वीर रस का कवि हूँ, ये हर किसी को ज्ञात है। अभी तुम्हारे वीर रस का नशा उतारती हूँ। कोने से उठा झाड़ू अब मारो, नहीं उसी झाड़ू से मारती हूँ। मैं वो बला हूँ जिसे देखकर अभी वो गाना बना था।
कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते। डाइन महंगाई को कह रहे हैं? नहीं, अपनी लुगाई को कह रहा हूँ। क्या क्या ये मुंह में क्या बोल रहे हो? दम है तो नजरें मिला के बात करो। नहीं कर सकता। क्यों, तुम्हें दम नहीं है? अरे दम होता तो तुम इतना दम देती? दम दे दे के नाक में दम कर रखा है। अरे दम से याद आया, जाओ पेटू हलवाई के यहाँ से दम आलू ले आओ, आज खाने को जी बड़ा कर रहा है। आज करवा चौथ का व्रत है और तुमने रखा नहीं उपवास। आलू दम खा के मैं बदल दूंगी इतिहास। मैं वो पतिव्रता नहीं हूँ जो पति के लिए व्रत करे, और तू ऐसा पति नहीं कि मैं खाऊं और तू मरे। ये मेरे ही घर में रहती है कीटनाशक दवाई की तरह, और मैं अपने ही घर में रहता हूँ घर जवाई की तरह। अरे घर से याद आया, कल मम्मी घर आ रही है, उसे स्टेशन रिसीव करने चले जाना। मैं उन्हें रिसीव करने जाऊं? मैं ना ना, तुमसे ये काम करवाऊं इतना बुरा भी नहीं हाल है। तुमको सिर्फ सामान उठाना है, कल कुलियों की हड़ताल है। आने दो उसको, तुम्हारी सारी खुन्नस उसी से निकालूंगा, और उस बुढ़िया को मेरे सामने मत आने देना, नहीं तो उसका खून कर डालूंगा। तुमने मेरी माँ के लिए अंट शंट बोला, नाम बदल देना अगर मैंने आज तुम्हारी वीरता का राज नहीं खोला। अरे लोगों, ये जो बना फिरता है वीर का सलमान, सालों से बंद पड़ी है इसकी रोमांस की दुकान। अरे बातें करता है ये बड़े बड़े वीरों जैसी, लेकिन घर में इसकी परफॉर्मेंस है बिल्कुल जीरो जैसी। आपको मेरी इस हालत पे आ रही है हंसी? अरे सुरेंदर, देश के सारे पतियों की यही है बेबसी। जिन पतियों की बाहर तूती बोलती है, उन सब के घर में बीवी की जूती बोलती है। और ये कृष्णा इस शो में हद से ज्यादा बकबक करता है, और कश्मीर आंख दिखा दे तो थर 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 करता है। सच है क्या? आपके लिए मैं क्या कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कहूँगा आप ही के स्टाइल में। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस शो पर आए, जिस शो का नाम है कॉमेडी का डेली सोप। मन तो कर रहा है आपके पेट में दूं चाकू घोंप। जो हमारे अगले परफॉर्मर्स आ रहे हैं वो अंधेरे में परफॉर्म करना चाहते हैं, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए झिलमिलाती इल्यूमिनाटी। और दोस्तों, अगर आपको इस तरीके की और भी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस देखनी है तो मंडे टू थर्सडे 9:30 बजे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा जरूर देखिएगा, और फ्राइडे को 9 बजे, क्योंकि फ्राइडे को हम लोग नहीं आते ना। वैसे आप लोग हमारा शो देखते हैं कि नहीं? हाँ, देखेंगे। देख ऐसा आंसर मुझे मिलता नहीं ना आजकल, क्योंकि मेरे शो की कोई प्रमोशन नहीं करता। ऐसे हमारे शो में एंड में हमेशा एक ही सेलिब्रिटी आता है, लेकिन आज इतने सारे लोग सोनी टीवी वालों ने भेजे। तो शर्मा जी क्या देख रहे हो? कहीं मत जाइएगा, कल रात को फिर आइएगा 9 बजे इसी शो पर, जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो। सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे लिख लीजिएगा।